तो हेलो टू एवरीवन। आज हमारा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम सीखेंगे कि हम ऊप्स होता क्या है मेनली, और ऊप्स में जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेनली क्या क्या है। ऊप्स में जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, डेटा बाइंडिंग हो गया। तो ये सब हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। क्यों नहीं कर रहा यार? तो देखिए ऊप्स मेनली होता क्या है। इसमें पहले देखिए, इसमें यही बताया हुआ है कि इसमें मेनली आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊप्स पढ़ेंगे। ऊप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप्स का जो फुल फॉर्म होता है, जो इसका मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मेनली एक तरीका है, एक मेथड है। ये मतलब जानने का कि हम प्रोग्राम को कैसे, मतलब कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। तो हेलो टू एवरीवन, आज हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ऊप्स। ऊप्स का मतलब मेनली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी चीज हो, उसमें हम ऊप्स का यूज करते हैं। ऊप्स मेनली, ऊप्स को देखिए, ऊप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आज हम आपको एक सेकंड। हाँ देखिए, ऊप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है केवल, लैंग्वेज तो मतलब कोई भी हो जाती है, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, वो तो कोई भी हो जाता है। जैसे जावा है हमारा, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हमारा डिपेंड करता है, वो ऊप्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है मेनली। इसके पहले हमारा चलता था, इसके पहले हमारा चलता था। क्या हो रहा है आज ये? हाँ, इसके पहले देखिए हमारा चलता था पॉप, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉप समझते हैं ना, एक तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। पॉप उसको भी कहते हैं, क्या नाम है, पॉप्स जैसे जो उसमें होते हैं फादर, फादर जो होते हैं चर्च के, जो सबसे टॉप होते हैं। मतलब जैसे हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि जो महापंडित, तो वैसे ही उसमें होते फादर के हमारे पॉप होते हैं, जो सबसे टॉप के फादर होते हैं, जो ए लेवल के होते हैं, जो मतलब बहुत साल से कर रहे होते हैं, उनको हम पॉप कहते हैं। मतलब पोप कहते हैं, पोप पॉप्स नहीं कहते, पोप कहते हैं। पॉप्स मेनली लड़कियां यूज करती है अपने पापा के लिए। पापा की परियां जो होती हैं वो यूज करती हैं, पापा को बुलाने का पॉप्स, ही इज माई पॉप्स। जिसको कभी लॉलीपॉप सुनाई देता है। तो पहले ये यूज होता था। ये क्या होता था, ये काफी कॉम्प्लेक्स पड़ता था ये, मतलब एज सच उसका मेथड सही नहीं बना था हमारा। अभी हम आखिरी में इसको जानेंगे कि क्या डिफरेंस है पॉप्स और उप्स के बीच में, वो हम आखिरी में जानेंगे। बट मेनली ये था कि उतना सही नहीं पढ़ा था, ये काफी जो है टफ पड़ता था करने के लिए कि हम इसको यूज करें। इसलिए हमने नया बनाया उप्स को। ठीक है, तो आज देखिए उप्स में आते हैं, इनहेरिटेंस हो गया हमारा। एक सेकेंड, हाईलाइटर में चेंज करना मैं भूल गया, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। घर वाले मुझे भेजते थे चीनी लाने के लिए, मैं नमक लेकर आता था, वो भी 100 रुपए का टाटा नमक। तो देखिए क्या होता है इनहेरिटेंस। आज हम पढ़ेंगे डेटा बाइंडिंग, पढ़ेंगे डेटा बाइंडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन हो गया हमारा, और इनकैप्सुलेशन हो गया हमारा। ये सब भी आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया कि आज मेनली हम क्या क्या पढ़ेंगे। भैया एक ही बार में डिलीट करो ना, क्या क्या कर रहे हो, करो डिलीट करो।
भाई क्या हो रहा है आज? लग रहा मैनेजर साहब से मिलना पड़ेगा आज। हाँ सही हो गया। तो देखिए अब हमारा चालू ये आज से हमारा मतलब ये मेन है, उप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो रहा है मेनली। उप्स में देखिए हमारा ऑब्जेक्ट आता है, क्लास आता है, इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है, इनकैप्सुलेशन आता है। तो अरे भैया यार चल जाओ, कहाँ है काम कर रहे हो यार ऐसे, बेइज्जती करवा रहे हो यार। चलो चलने लगा। देखिए तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेनली यार कोई भी चीज, जैसे पेन चेयर कोई भी चीज होता है, ऑब्जेक्ट हमारा रियल में भी मतलब एग्जिस्ट करता है और कॉन्सेप्चुअली भी एग्जिस्ट करता है। कॉन्सेप्चुअली जैसे वो करते हो ना आप लोग। अरे हाँ आप लोग क्या, हम भी करते हैं उसमें, वो देखा होगा जिसमें मीम तो देखी होगी सबने वाली, जिसमें वो कहता है कि भैया एक लड़की कैसी ड्राइंग बनाता है, उसके मतलब कॉलेज में शायद वो बंद हो जाता है, उसको क्या कहते हैं मतलब बैन हो जाता है। अरे समझ जाओ क्या बैन होता है, बैन तो एक ही चीज होता है मेनली कॉलेजेस में, तो समझ जाओ। तो वो क्या कहता है, वो एक ऐसे फोटो बनाता है। तो मैं पूरा तो नहीं बनाने वाला, पूरा बना दूंगा तो फिर वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। आधा बना के बता रहा हूँ कैसे होगा। क्या हुआ भैया, बन का नहीं रहे हो? हाँ बन तो गया, देखो क्या होता है, देखो ये है हमारा, तो इसको उसने इमेजिन करके अपना काम करके चला आता, बाथरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर क्या करते हैं लड़के सब जानते हैं, ठीक है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं मेनली। अब वो कुछ होते हैं जो झूठ भी बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करते भैया, करते तो सब है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि कॉन्सेप्चुअली हम इमेजिन करते हैं। तो ये मेनली इमेजिनेशन ही है। इसमें देखो इसने कितना अच्छा इमेजिन किया। भैया तुम हमारे इमेजिनेशन को थोड़ी खराब कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में बैन कर दोगे, सर्वर बैन कर दोगे, तुम्हारा इमेजिनेशन थोड़ी खराब कर पाओगे। हम अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे काम। कितना अच्छा इमेजिन किया उसने। तो ऐसे ही होता है कि ऑब्जेक्ट कभी कभी हमको इमेजिन करना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअली बिलोंग मतलब रहता है, वो कॉन्सेप्चुअली रहता है, बट हम उसको नहीं मानते कि भैया नहीं मतलब रियल वर्ल्ड में नहीं रहता, बट वो कॉन्सेप्चुअली रहता है। ऐसा समझ जाओ। रियल वर्ल्ड में जैसे वो नहीं है, टोनी स्टार्क नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली रहता है ना, हमारे इमेजिनेशंस में रहता है टोनी स्टार्क, आयरन मैन। में भी कुछ आप लोगों में से होंगे तो जारविस बना देंगे। अगर आपने जारविस बना दिया तो फिर अच्छी बात है, प्रोग्रामिंग सीख जाइए। और क्या, जारविस बना दीजिएगा हमारा। प्रोग्रामिंग तो इसीलिए होती है ना कि आप अपनी इमेजिनेशन मतलब जो आप सोच रहे हैं और जो आप पूरा नहीं कर सकते, वो आप वर्चुअल वर्ल्ड में पूरा करिए ना। कंप्यूटर हमारा क्या, हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है। एआई हमारी क्या होती है? एआई हमारी नॉर्मली वही तो होती है। अरे यार देखो, मैं जारविस लिखने जा रहा था, जावा लिख दिया। चलो सबको पता है ना जारविस क्या होता है, सबने देखी होगी मार्वल्स की मूवी। प्राण जाए पर मार्वल ना जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट मेनली क्या होता है कि कोई भी एक चीज है, कोई भी एक, जैसे पेन हो गया, चेयर टेबल कुर्सी, लैपटॉप टैब, कुछ भी हो जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, हमेशा उसके आसपास ही घूमेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने आपको बताया था क्या होता है, कि मेथोडोलॉजी है कि हम कैसे प्रोग्राम को करते हैं, कैसे क्या करते हैं जावा के अंदर। जैसे अगर हमको प्रोग्रामिंग करनी है पाइथन के, अगर हमको अंदर जैसे अगर हमको प्रोग्रामिंग करनी है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए मेनली क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही ये जो है डिजाइन होता, मतलब ये मेथड वर्क करता है। ठीक है, कि हमको जैसे अगर आप वो पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। जैसे अगर आपने एक प्रोग्राम बना लिया है, अरे यार रहने दो फिर, मजा खराब कर रहा हूँ ना। मजा नहीं खराब करना चाहिए, रुक जाइए अभी, अभी आपको पूरा मजा मिलेगा। भाई कहाँ तक गया है?
भाइयों सॉरी यार, शायद पता नहीं क्या हो गया यार, शायद बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलिए ऐसे ही झेल जाइए। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेथोडोलॉजी और पैराडिग्म टू डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। एक प्रोग्राम को डिजाइन करने का तरीका है और क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करके। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर डेवलप हम कैसे कर सकते हैं ये हमको वही बताता है मेनली। तो इसमें देखिए हमारा आ गया एक तो ऑब्जेक्ट, एक तो आ गया हमारा क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। ये इसके ऊपर भी हो जाओ, जहाँ होना वहां तो हो नहीं रहे हो। लग रहा है इनके भी टोनिक स्टार्क से बात करनी पड़ेगी, ज्यादा सही है, सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। नेट स्लो चल रहा है क्या? मे भी शायद नेट ही स्लो है। देखिए अब हम आते हैं अपने दूसरे पे। ये आ गया हमारा, देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा। ऑब्जेक्ट मेनली हमारा एक एंटिटी है भाई, है एंटिटी है जो कि कोई भी एंटिटी जो कि बिहेव करे ऑब्जेक्ट की तरीके, मतलब जिस जो कोई जगह छेक ले, एनी एंटिटी। ठीक है, जैसे आपने अगर ये है तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपने प्रोग्राम में जैसे कोई प्रोग्राम बना दिया, उसमें आपने बना दिया कि भैया नंबर इतने नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये प्रिंट करना है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर आजा भैया। हाँ देखो, एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट। भैया स्टेट तो समझते होगे, स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या स्टेट एंड बिहेवियर। बिहेवियर भैया हमने आपको बताया कि अभी आपको जैसे प्रोग्राम रन करना है, और प्रोग्राम में आपने वो बोला उससे कि भैया आपको इतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्रिंट करना है, तो वो उसका बिहेवियर हो गया कि भैया हमको इतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्रिंट करना है। तो वो हो गया हमारा एक बिहेवियर उसका, इस वजह से वो एक ऑब्जेक्ट कहला जाता है। ठीक है, स्टेट कुछ भी, कोई भी स्टेट आप मान लो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में मान लो यार, देखो ये चेयर बता रहा है, इसकी बिहेवियर क्या है भाई, ये बैठा रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, एनीथिंग यार, इट इज ए ऑब्जेक्ट। अब देखिए फिजिकल और लॉजिकल, लॉजिकली मतलब एग्जिस्ट करता है, फिजिकली और लॉजिकली ये एग्जिस्ट करता है। मेनली हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट, फिजिकली हमारा आप बता सकते हो जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, कीबोर्ड, बाइक, कार यार, सुप्रा, सुप्रा वाला सुप्रा, उसे मान लो आप। ठीक है, और लॉजिकली आप ऐसे ही मान सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको कितने नंबर, जैसे आपको पबजी खेलते होगे, पबजी तो सभी खेलते होंगे, पबजी तो हर कोई खेलता होगा यार। पबजी में ये चीज कि भैया यहाँ पे पेड़ रहेगा, यहाँ पे पेड़ रहेगा, ये कौन डिफाइन करता है? ये एक मे भी, देखो ये क्या हो सकता है, ये मे भी क्लास डिफाइन करता हो, ये मे भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हो। देखो मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये पेड़ मैंने बनाया, पता नहीं कैसा पेड़ है ये, पर बन गया है भाई, देख लो, तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, मे भी क्लास डिफाइन कर रहा हो, क्योंकि एक पूरा क्लास हो सकता है उन्होंने बनाया हो, उस पूरे क्लास में उन्होंने उसने मतलब उसको प्रिंट किया हो कि ये पेड़ है। अब मे भी हो सकता है कि उन्होंने क्या किया हो, उन्होंने घास, पेड़ और सब कुछ एक ही में डिफाइन कर दिया हो। तो जहां पे पेड़ बना होगा, जैसे इतनी दूरी में अगर उन्होंने पेड़ बनाया होगा, और इतनी दूरी में अगर उन्होंने और इतनी दूरी में अगर उन्होंने घास बनाया होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अलग हो जाता है। जैसे पेड़ हो गया हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, और घास हो गया हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हो गया। अब क्लास की तरफ चलते थोड़ा सा, भैया क्लास जान लो क्या होता है। क्लास हो तुम्हारा वाला क्लास नहीं मान सकते यार, वही वाला क्लास है एकदम, मैं तो कह रहा हूँ एकदम वही वाला क्लास है। थोड़े बैक बेंचर, थोड़े फ्रंट बेंचर, थोड़े से झंडू, एकदम मतलब वही वाला क्लास है, और कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ देखिए भैया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। अब कैसे आप वाले क्लास से मैच करता है मैं बताता हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, इट इज ए लॉजिकल एंटिटी।
लॉजिकल एंटिटी मतलब समझ रहे हो? लॉजिकल एंटिटी मतलब, अरे वही मतलब लॉजिकली हमको कुछ बनाना पड़ेगा, उसमें उसमें लॉजिक डिफाइन करनी पड़ेगी जिससे ऑब्जेक्ट उसमें वर्क कर सके। तो ऑब्जेक्ट यार देखो, आप भी एक ऑब्जेक्ट ही हो, कुछ डिफरेंस तो है नहीं। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। तो एक क्लास में ढेर सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है? एक क्लास जो मिलके बनता है वो ढेर सारे ऑब्जेक्ट से मिलके बनता है। उसमें टेबल होते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, उसमें झंडू होते हैं, उसमें फ्रंट बेंचर होते हैं, उसमें बैक बेंचर होते हैं, उसमें सब होते हैं ना यार। अब जैसे पबजी बनी हुई है, देखो हम इसमें पबजी का एग्जांपल ज्यादा लेंगे, बच्चों को समझ ज्यादा उससे आता है, ठीक है? जैसे उन्होंने पबजी बना हुआ है तो उसमें उन्होंने पेड़ बना दिया एक ऑब्जेक्ट, उन्होंने घास बना दिया भैया एक अलग ऑब्जेक्ट, उन्होंने पत्थर बना दिया एक अलग ऑब्जेक्ट, उन्होंने स्कूल बना दिया एक अलग ही ऑब्जेक्ट। स्कूल बहुत ही ज्यादा अलग है। मिलिट्री बेस बना दिया उन्होंने अलग ही, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑफ कोर्स वो क्लास है, लेकिन मिलिट्री बेस की जो बिल्डिंग, अलग ऑब्जेक्ट, सब कुछ अलग अलग उन्होंने बना दिया ना। और वो सब मिलके बन के ही क्या, क्लास। वो सब मिलके हमारी बन गई क्लास। कोचिंग की, कोचिंग की हमारी क्लास है, उसके अंदर कितने सारे घर हैं, कितने सारे स्क्वाड हाउस हैं, कितने सारे थ्री फ्लोर हैं, है ना? भैया ये हो गई हमारी कोचिंग की, वही वाली कोचिंग की है जहाँ चल के केजरीवाल धरना देने वाले हैं R2H में। देखा है कि नहीं? चलो मोदी, चलो वहां पे मोदी जी के खिलाफ धरना देंगे। R2H भैया क्या वो कह रहे थे, क्या नाम है, केजू भैया। हमारे भैया लगते हैं सब लोग। तो चलिए अब भैया दूसरे साइड बढ़ते हैं। देखो कुछ भी समझ नहीं आएगा तो यू कैन कमेंट, उसके लिए फिर मैं हूँ। आप कमेंट करोगे, आप 1000 कमेंट करोगे, क्योंकि देखो अभी नया चैनल है, आप 1000 कमेंट करोगे तो हम 1000 को रिप्लाई देंगे। अगर 10 लाख भी हो गया ना, 10 लाखों ने बोला तो मैं 10 लाख को रिप्लाई दूंगा। अगर सही हुआ तो, अब वही है, इलॉजिकल पूछोगे तो थोड़ी देंगे। इलॉजिकल वाले सवालों के क्वेश्चंस थोड़ी होते हैं, मतलब आंसर थोड़ी होते हैं। इलॉजिकली अभी आप बोल दो, क्या सर कभी हम नेपच्यून पे जा पाएंगे, वहां पर रसियन ले जा पाएंगे? भाई तुम अकेले जाओ ना, रसियन क्यों लेके जा रहे हो? क्या सर हम नेपच्यून पे कभी कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे वो हम नहीं बोलेंगे, वो आप हमसे ज्यादा जानते हो, है ना? कर पाएंगे क्या कभी सर? कर पाएंगे, इसका जवाब आप दे दीजिएगा, नेपच्यून पे कभी हम कर पाएंगे? भाई नहीं है तो सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे, है ना? चलिए। भाई क्या हो रहा है यार, क्यों ऐसा चल रहा है भाई? आज सर की बेइज्जती ही करानी है? और सर नहीं हूं मैं, भैया हूँ, भैया भैया बोलना, नहीं सर और कोई नहीं बोलेगा, गलत बात। चलो इनहेरिटेंस जानते हैं क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? मेनली एक बंदे की प्रॉपर्टी दूसरे बंदे में आ जाना, ये इनहेरिटेंस होता है। जैसे तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी कुछ तुम्हारे में आ गई होगी, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, तुम्हारी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो तुम्हारे पापा में भी होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, है ना? जैसे देखो, पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तुम्हारे पापा पेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्या है? पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब इनकी प्रॉपर्टीज तुमने ले ली कि हमारे बाल घुंघरैले हैं, हमारा छोटा है, हमारा बड़ा है ना? तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। हमारा छोटा है, हमारा बड़ा है, बाल, हाथ, लंबाई, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये हो गया तुम्हारे पापा। देखो भैया हम कह रहे हैं राइटिंग हमारी बहुत खराब है, इतनी खराब है कि हमारे मम्मी पापा हमसे परेशान हो गए हैं एकदम। कह रहे हैं भैया तुम किस उद्देश्य से आए हो यहाँ पे, हमको बता दो। हमने कहा भैया हमको जो करना था वो हम कर ही लेंगे। किस उद्देश्य से आए हैं सब लोग बता दो। जीवन का उद्देश्य क्या है? रसियन चाहिए ना? सबको रसियन चाहिए। ये हैं तुम्हारे पापा। देखो राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है? हमारी नॉर्मल कॉपी पे राइटिंग नहीं बनती है, पेन टैप पे क्या बनेगी? और ये हो तुम।
भाई चल ले। क्या हो रखा है यार ये हो तुम, जिसको रसियन चाहिए। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है नॉर्मली भाई? बायो में भी होता है इनहेरिटेंस, कि जीभ रोल कर पा रहे हैं कि नहीं सब लोग? जीभ रोल करके देखो, अगर ये देखा गया है किसी के पापा नहीं कर पाते जीभ रोल, तो वो भी नहीं कर पाता है। सब लोग जीभ रोल करके देखो, फिर अपने पापा से जा करवाना। पापा जीभ रोल करो ऐसे, जीभ रोल करो। चलिए फिर, तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी, ये बताता है कोड को रीयूज हमको कैसे करना है। जैसे आपके टीचर ने आपसे कभी करवा दिया कि भाई आप एक कोड बना दो 2 नंबर को ऐड करने वाला, ठीक है, दूसरा कोड उन्होंने बना दी, वो दूसरा उन्होंने आपसे क्या बोला कि भाई अब आप एक काम करो, हमारा इससे काम नहीं बन रहा है, आप एक काम कर दो। यार भूत वूत आ गए क्या, नन उन आ गई है अंदर? हाँ देखो, तुम्हारे पापा ने तुमसे बोल दिया कि भाई मतलब तुम्हारे टीचर ने तुमसे बोल दिया कि आपने 2 नंबर को सम करने वाला कोड बना दिया, ठीक है, ए को और बी को सम करना था आपको उसमें, ठीक है। और दूसरा कोड उन्होंने आपसे क्या कहा कि आप एक काम करो, आप ये चेक करो कि जो हम 2 नंबर को सम कर रहे हैं और उसके बाद हम तीसरा नंबर आपको दे रहे हैं सी, हम आपको उसको तीसरा नंबर दे रहे हैं सी, तो ये चेक करो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। ये उसने बोला, तो आपने क्या किया, इसका कोड आपने पहले से बनाया हुआ था, इसका कोड आपने पहले से बनाया हुआ था, इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो है ना एक्सटेंड करते हैं कुछ, मतलब क्लास के आगे ना एक्सटेंड लग जाता है, भैया हमको एक्सटेंड करना है इससे, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। आप भी, आपको केवल ये थ्योरी जाननी है, जो मेन है वो बाद में थोड़ा कोई यूज में आएगा। आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड, और उसके आगे आपने वो लगा दिया, तो आपका जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। इट इज यूज टू अचीव रन टाइम इन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब एक बार में बता के मजा तो नहीं किरकिरा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दूसरे साइड चलते हैं भैया। पानी लेना भूल गए हम, और हमारा गला रहा है सूख, तो हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा, किसी ने हमको बताया भी नहीं, किसी ने हमको बताया ही नहीं कि वहां पे भाई पानी नहीं रखा रहेगा, है ना। बताना चाहिए था ना, बताने वाला काम होता है यार, ये सब ऐसे कैसे कर लेते हो तुम। ठीक है, तो अब देखिए आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब जानते हो यार क्या होता है, मेन ही होता है पॉली का मीन, है ना। जैसे केमिस्ट्री में आइसो का मीन्स होता है सेम, वैसे ही पॉली का मीन्स होता है मेनी। जैसे मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, मोनोमियल पढ़ा है, मोनोमियल, मोनोमियल, है ना, बाइनोमियल, और फिर पॉलिनोमियल, समझ रहे हो। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म आए, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म आए, और पॉलिनोमियल जिसमें ढेर सारे टर्म आए, ठीक है। पॉली मीन्स होता है हमारा मेनी, तो होता है मेनी, ठीक है। तो पॉली मतलब हमारा होता है मेनी, ठीक है। तो क्या करता है, जब एक टास्क को हमको परफॉर्म करना हो और वो हम 10 तरीकों से कर सके, भैया 10 तरीके ही नहीं होते, 100 तरीके होते हैं, 1000 तरीके होते हैं, आप प्रोग्रामिंग सीखो तो अभी। जैसे एक काम को करने के 10 तरीके, 20 तरीके, 30 तरीके सब होते हैं। तो जब आपको एक काम करने हो और उसको करने के ढेर सारे तरीके हों, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कस्टमर को, अगर आप, जैसे इसने क्या कहा, टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली टू ड्रॉ समथिंग शेप और रेक्टेंगल, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब देखो, सही बात है यार, तुम किसी कस्टमर को अगर कन्विंस करना है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। कोई बंदा हो कहते भैया अंडी बंडी,
कोई बंदा हो कहते अंडी वंडी, अब आगे का तुम समझ जाना, पूरा नहीं बोलेंगे हम, अंडी वंडी संडी बोल दे रहे, चलो अंडी वंडी। इसके आगे तो भैया कस्टमर के आगे कोई चारा ही नहीं बचता मानने के। जाहिर सी बात है, फिर वो मानेगा ही, क्या करेगा वो, है ना। अब कोई आराम से जाए भैया, पैर पकड़ ले उसका, भैया ले लो ये सामान ले लो, तो उसको अलग ही हो जाता है फिर। तो वो हो जाता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। और यार जाहिर सी बात है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं ना। कोई बोल दे भैया दो ट्रायंगल बना दो, उनको दिखाते हैं हम भी, तब आपको दिखाते हैं, अगर मिल जाए तो। ट्रायंगल है भैया, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल। ट्रायंगल तो ना है यार, चलो लाइन से बता देते हैं। देखो एक लाइन ये बस बस। कोई बोले भैया हमको दो राइट एंगल से बनाना है, ये लो भैया दो दो राइट एंगल से बनाए लो तुम। एक राइट एंगल ये हो गया तुम्हारा, देखो, ये देखो ये तुम्हारा दूसरा राइट एंगल आ रहा है यार, ऐसे कैसे। ये एक ही तरीका हो गया। कोई कहता है भैया हमको सीधे ही बना लेना है, लो भैया तुम सीधे बनाए लो, ठीक है। अब जैसे किसी को सर्कल बनाना है, कोई कहे भैया हमको दृढ़ समी सर्कल को जोड़ना है, कोई कहता है भैया हमको डायरेक्ट सर्कल बनाना है ना यार। जैसे कोई कहता है भैया हमको पूरा एक सर्कल बनाना है, कोई बोल दे भैया हम डायरेक्ट सर्कल बनाना है, कोई बोले भैया हम दृढ़ सेमी सर्कल होएगा हम उसको जोड़ेंगे, चलो जुड़ गया हुआ, सर्कल बन गया हुआ। पूरा सर्कल ना बना है, तुम जानना इसको, अच्छे से जाके देखना, ठीक है। हो गया। अब इन जावा वी यूज ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड को ओवरलोड करना और मेथड को ओवरराइड करना, दो तरीके होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म के मेनली दो तरीके होते हैं। अब इसका मतलब भी आपको आगे ही पता चलेगा, मेनली मैं क्लास 9 के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9 में मेथड ओवरलोडिंग में, मेथड ओवरलोडिंग अगर वो डिफिनेशन मांगते हैं तो यही कहते हैं ना, द मेथड विच इज ओवरलोडेड ऑन प्रोग्राम एंड मेथड विच इज ओवरराइडेड ऑन प्रोग्राम, बस यही होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके होते हैं हमारे, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल कैन बी टू स्पीक समथिंग, कैट स्पीक्स म्याऊ, डॉग बार्क्स वूफ। भैया ये क्या हुआ। हाँ देखो ये क्या कह रहे हैं कि बोलने के कई तरीके होते हैं, हमारा तरीका अलग है, तुम्हारा तरीका अलग होगा। तुम गाली देते होगे, गाली तो हम भी देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं दे सकते। तो जैसे कैट बोलती है म्याऊ, डॉग बोलता है वो, चाइनीज कैसे बोलती है वो, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, बोलने के 10 तरीके होते हैं। अब आ जाइए हमारे एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। भैया हम आपको कोड नहीं दिखाएंगे, हम आपको अपनी चोली नहीं दिखाएंगे, हम कपड़ा पहन के चलेंगे, है ना। हम आपको अपनी चोली क्यों दिखाएं, क्यों दिखाएं हम आपको अपनी चोली क्यों दिखाएं, चोली के नीचे क्या है कौन जानता है, राणा जी के अलावा, है ना। तो देखिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारा होगा एब्स्ट्रैक्शन। देखिए क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। जैसे आप पबजी खेलते हो, तो पबजी में आपको कोड नहीं दिखाता है वो, पबजी में आपको वो कोड नहीं दिखाता, पबजी में आपको कोड थोड़ी दिखाता है वो। पबजी में आपसे कहता है कि आप गेम खेलो, आप आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो, आम खाओ ना सीधे, आप 6,000 लाओ लेके जाओ, रेट में काहे कंसेशन करा रहे हो, है ना। देखो पबजी को मेनली गेम के लिए यूज होता है, तो उसमें मेनली आपको गेम खिलाया जाता है यार, कोड थोड़ी दिखाया जाता है कि भैया देखो कैसे रन कर रहा है। अब फोन कॉल होता है तो उसमें वो आपको थोड़ी बताता है कि भैया प्रोसेसिंग क्या हो रही है, आपने कॉल लगाया और उसमें चल रहा है हेलो बाबू, हाँ बाबू खाना खाया, नहीं खाना नहीं खाना खाया, तो वो थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। अब आप डायरेक्ट करोगे कोड पढ़ोगे तो बाबू गुस्सा आ जाएगी ना,
इन जावा वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब हम क्लास को रैप कर देते हैं, हम क्लास को रैप कर देते हैं ऐसे। उसको हम कहते हैं डेटा, नहीं डेटा बाइंडिंग अलग होता है, ये हम रैप कर देते हैं उसको, उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसकी मदद से हम उसको पाते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्लास ज्यादा बड़ी हो रही है, क्या किया जाए, चलो कोई नहीं, 10 मिनट की जगह 20 मिनट बैठ के देखना, बाबू से थोड़ा कम बात करना। इनकैप्सुलेशन बाइंडिंग और रैपिंग ए कोड एंड ए डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जैसे आपको और आपकी वाइफ को जब शादी हो जाएगी तो आपको कपल बुलाया जाएगा, अलग अलग नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, अभी भी कपल बुलाया जाता है, पर अभी कपल नहीं बुलाया जाता, अभी आपको निब्बा निब्बी बुलाया जाता है। जब आपका और आपकी बाबू की शादी हो जाएगी तो आपको कपल बुलाया जाएगा, है ना। तो उस वैसे ही इनकैप्सुलेशन, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, भैया आप इनकैप्सूल हो गए हो, आप बंध गए हो, आप शादी के जो रस्सी में बंध चुके हो। शादी हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल इट इज derived विद डिफरेंट मेडिसिन। जो कैप्सूल होता है उसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन होती है ना। चलिए, जावा क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। जावा का जो क्लास होता है वो एक एग्जाम्पल है। हमने क्या कहा था, क्लास को हम रैप कर देते हैं ऐसे ऐसे। क्लास को जब हम रैप कर देते हैं तो हमको दिखता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है, हम मेनली आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, हम आपको कंप्लीशन दिखाते हैं उसका, हम आपको आउटपुट दिखाते हैं उसका, इनपुट हम आपको उसका क्यों दिखाएं, हम आपको उसका कोड क्यों दिखाएं। आप आम खाओ गुठलियां क्यों गिन रहे हो, फिर भी देखना होगा, चुल मची होगी तो ऑनलाइन जाके देख लेना। ठीक है, Java Bean is the fully encapsulated class because all the data members are private here। Python में भी यही होता है भैया। ठीक है, देखो वही है जो हमने आपको बताया था अभी कि एडवांटेज ऑफ ऊप्स ओवर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज पॉप्स। अच्छा बताओ, सही से बताओ, ऊप्स सुनने में ज्यादा अच्छा है कि पॉप सुनने में ज्यादा अच्छा है। अब कोई पापा परी अपने पापा से प्यार करती होगी तो वो कहेगी पॉप सुनने में ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन हमको ऊप्स जानना है ना, ऊप्स ज्यादा अच्छा है, बताते हैं कैसे अच्छा है। देखिए, ऊप्स मेक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर, वेयर एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट इजी टू मैनेज इफ कोड ग्रोस एज प्रोजेक्ट साइज ग्रोस। कोड उसमें बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते जाते हैं। उसमें इनहेरिटेंस नहीं आता कि आप दो क्लास को एक ही में जोड़ दो, जोड़ते तो नहीं है, आप दूसरे क्लास को उसमें लेते हो, ऐसा नहीं होता उसमें। ठीक है, तो उसमें बढ़ता चला जाता है, इस वजह से उसको हम यूज नहीं, हम उसको यूज ही नहीं करते इस वजह से। Oops provide data hiding where is in procedure oriented programming language a global data can be accessed from anywhere। आप डेटा को हाइड कर सकते हो इसमें। जैसे अगर पबजी ने अपना, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का अगर आप कोड ना छुपाओ तो कोई भी चोरी कर ले, है ना। तो इसीलिए यूज ऊप्स का हम यूज करते हैं कि हम ताकि उसका कोड छुपा सकें। पॉप्स का यूज इसीलिए नहीं करते क्योंकि पॉप्स का हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आता फिर से हमारा ऊप्स। ऊप्स प्रोवाइड एबिलिटी टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड इवेंट सच मोर इफेक्टिवली। ऊप्स हमको मतलब रियल वर्ल्ड, मतलब जो रियल वर्ल्ड इवेंट होता है उसको, उससे हम ज्यादा उससे मतलब उसको क्या कहते हैं, फील कर पाते हैं, है ना। मच मोर इफेक्टिवली वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। हम रियल वर्ल्ड के तरीके से उसको बताते हैं कि भैया अगर हमको चाय बनाना है तो हम उसमें पहले पानी लेंगे, फिर दूध लेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, यार क्या क्या डालते हैं तुम जानना, अब हम इतना नहीं बताएंगे। वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन इफ वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है भैया, यही है और कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना ही था। अब बात आती है इसके आगे की, कि आगे अभी हम पढ़ाएंगे, अभी थोड़ी पढ़ाएंगे। अब अगली क्लास आएगी पाइथन की। ये भी मतलब दोनों की है, पाइथन जावा दोनों में यूज होता है ये, पर पाइथन में पढ़ाया नहीं जाता। शायद उसमें जो है मतलब पाइथन पढ़ाना चालू कर देते हैं, लेकिन जावा अगर आप पढ़ोगे तो क्लास 9 में आपको ये मिल जाता है ऊप्स, और इसका यूज भी आपको क्लास 11 तक मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं, द एंड। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय सिया राम, बाय बाय, सलाम वालेकुम भाई, नहीं तो कह दोगे भाई तुम मुझसे नफरत करते हो। चलो।